एक आटा मिल मालिक के तौर पर क्या लगातार बढ़ते मुनाफे का कोई पक्का रास्ता है? अगर ये सवाल मन में है तो ये पूरी चर्चा खास तौर पर इसी के लिए है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सवाल शायद हर मिल मालिक के मन में आता होगा, है ना? हर महीने जब वो बिजली का भारी भरकम बिल आता है तो ऐसा लगता है जैसे मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा तो बस उसी में चला गया। पर क्या इस स्थिति को हमेशा ऐसे ही रहने देना है? और देखिए, बात सिर्फ बिल की नहीं है। ग्रिड की बिजली पर निर्भर रहने की एक और बहुत बड़ी और रोज की समस्या है, पावर कट। और जब बिजली जाती है ना, तो समझिए एक के बाद एक कई मुसीबतें दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। जैसे बिजली गई, मिल का काम ठप, फिर ग्राहकों के ऑर्डर में देरी होने लगती है। इसके बाद मजबूरी में डीजल जनरेटर चलाना पड़ता है, जिसका खर्चा तो आसमान छू रहा है। इन सबका सीधा असर कहाँ पड़ता है? मुनाफे पर, और वो कम होता जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो मुनाफे को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो फिर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब है सोलर पावर। और ये सिर्फ एक दूसरा ऑप्शन नहीं है, बल्कि इन सभी परेशानियों का एक पक्का और दमदार समाधान है। ये वो चाबी है जिससे बिजनेस की पावर वापस अपने हाथों में आती है। यहाँ पर अंतर बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है ग्रिड और डीजल पावर, जिनकी लागत का कोई भरोसा नहीं कब बढ़ जाएं, और जो हर महीने जेब से पैसा निकालते हैं। वहीं दूसरी तरफ है सोलर पावर, एक बार का निवेश जो अगले 20-25 सालों के लिए एक एसेट, एक संपत्ति बन जाता है और दिन में भरोसेमंद बिजली देता है। सो अलग। ठीक है, तो अब जरा इसकी टेक्निकल साइड पर आते हैं। कई लोगों को लगता है कि भाई सोलर सिस्टम का साइज तय करना कोई रॉकेट साइंस है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सच कहूं तो ये वाकई में काफी आसान है। इसे समझने के लिए सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले मिल में चलने वाली हर छोटी बड़ी मशीन की एक लिस्ट बना लीजिए। फिर हर मशीन कितने किलोवाट यानी केडब्ल्यू की पावर लेती है उसे नोट कर लीजिए। और बस आखिर में ये कैलकुलेट कर लीजिए कि ये सारी मशीनें मिलकर एक दिन में कुल कितनी यूनिट्स यानी किलोवाट घंटे या केडब्ल्यूएच इस्तेमाल करती हैं। चलिए इसे एक छोटी आटा मिल के उदाहरण से समझते हैं। यहाँ रोलर मिल है, ब्लोअर है, पैकिंग और लाइट्स वगैरह हैं। इन सबको मिला के एक दिन की कुल बिजली की खपत हुई 136 किलोवाट। बस यही नंबर हमारे लिए सबसे जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत ही आसान सा नियम काम आता है। भारत के मौसम को देखते हुए ये माना जाता है कि 1 किलोवाट का सोलर पैनल एक दिन में औसतन 4.5 यूनिट यानी 4.5 किलोवाट बिजली बनाता है। ये एक सिंपल सा रूल ऑफ थंब है जो कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देता है। तो हमारी जो 1336 किलोवाट की ज़रूरत थी, उसे अगर हम 4.5 से डिवाइड करें तो नतीजा आता है लगभग 30। इसका मतलब ये हुआ कि उस छोटी आटा मिल के लिए एक 30 किलोवाट का सोलर सिस्टम काफ़ी रहेगा। देखा कितना सिंपल था? चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी पैसे की बात, फाइनेंशियल एनालिसिस। तकनीक अपनी जगह है, लेकिन आखिर में सवाल तो यही है ना कि आर्थिक रूप से सोलर सिस्टम कितना फायदेमंद है। और यहीं पर इसकी असली चमक सामने आती है। इसे और बेहतर समझने के लिए अब एक मीडियम साइज की मिल का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कैलकुलेशंस के हिसाब से उसे 56 किलोवाट के सोलर सिस्टम की ज़रूरत है। तो ये सिस्टम लगने के बाद वो मिल हर महीने अपने बिजली के बिल पर करीब 60,480 रुपीस बचा सकती है। ये सीधी सीधी बचत है जो हर महीने होगी। अब सवाल ये है कि इस 56 किलोवाट के सिस्टम को लगवाने का खर्चा कितना आएगा? तो इसका अनुमानित खर्च है लगभग 25,20,000 रुपये। हाँ, ये एक बार का निवेश है। तो ये 25 लाख का इन्वेस्टमेंट वापस कब मिलेगा? और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है, सिर्फ 3.7 साल में। जी हाँ, इतने कम समय में ये सिस्टम अपनी बचत से ही अपनी पूरी लागत वसूल कर लेता है। अच्छा, तो पेबैक पीरियड के बाद क्या? यहीं से तो असली खेल शुरू होता है। अब ये निवेश सिर्फ लागत बचाने वाला एक टूल नहीं रहता, बल्कि ये एक मुनाफा कमाने वाली मशीन बन जाता है। एक बार जब सिस्टम अपनी पूरी कीमत वसूल कर लेता है, तो उसके बाद अगले 20 से भी ज्यादा सालों तक ये लगभग मुफ्त में बिजली बनाता रहता है। जरा सोचिए, 20 साल तक बिजली का खर्चा करीब 0। ये मुनाफे के लिए कितना बड़ा बूस्ट होगा। ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है। सोलर सिस्टम लगाना सिर्फ एक खर्च कम करने का तरीका नहीं है,
ये एक ऐसा स्मार्ट बिजनेस डिसीजन है जो मुनाफे को ऑटोमैटिकली अपने आप बढ़ाता है। तो अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए है। अगर किसी बिजनेस के पास 20 साल से ज्यादा का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो, वो पैसा जो पहले सिर्फ बिजली के बिल में जा रहा था, तो उस पैसे से क्या क्या किया जा सकता है? बिजनेस को कितना आगे बढ़ाया जा सकता है? नई मशीनें लाई जा सकती हैं या एक ज्यादा मजबूत भविष्य बनाया जा सकता है? ये एक सोचने वाली बात है।